ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पक्षता का लक्षण क्या है? शिष्यायति विशिष्ट सिद्ध्यभावः। आप बोलिए। आप बोलिए। शिषाद फिर से बोलिए। हाँ, ऑनलाइन 2-3 थोड़े नए जो विद्यार्थी हैं वो बोले। विशिष्ट सिद्धि अभाव। अच्छा, ठीक है। शिषादैषा विरह विशिष्ट। और एक शिशादीयः विरह विशिष्ट शिशादीशा विरह विशिष्ट सिद्धया अभावः पक्षता सिद्धि अभाव। और एक दो लोग शिशादैषा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव। और कोई शिशादैषा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव। और एक शिशादैषा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव। अब आप जो हमने कल वो भेजा था वो देखिए टेबल, उसमें सबसे पहली जो कॉलम है क्या है? वो शिशादैषा। ठीक है। दूसरी कॉलम है शिशादैषा का विरह जी, मतलब उसका अभाव। और जब हम कहते हैं शिशादैषा विरह विशिष्ट सिद्धि, तो ये विशिष्ट है, मतलब एक विशेषण होगा एक विशेष्य होगा तभी कोई विशिष्ट बनेगा। तो शिशादैषा विरह जो है वो हो जाएगा विशेषण और सिद्धि होगी विशेष्य। दोनों जब होंगे तब विशिष्ट होगा कि कोई भी एक होगा तो विशिष्ट होगा? दोनों होने चाहिए। दंडी पुरुष में दंड हो तो दंडी पुरुष बनेगा? नहीं। हाँ। केवल पुरुष हो तो दंडी पुरुष होगा? नहीं। दंड भी चाहिए पुरुष भी चाहिए। तो विशेषण हो विशेष्य हो तो विशिष्ट बनेगा। ठीक है। तो जो चतुर्थ कॉलम है वो है विशिष्ट। शिशादैषा, फिर शिशादैषा विरह, फिर सिद्धि। तो देख सकते हो आप, जब शिशादैषा है, प्रथम रो देखिए, शिशादैषा है, शिशादैषा विरह नहीं है, और सिद्धि है, मतलब शिशादैषा भी है सिद्धि भी है। इसका अर्थ क्या है कि साध्य का निश्चय है। सिद्धि का अर्थ क्या है? साध्य का निश्चय। साध्य की सिद्धि मतलब साध्य का निश्चय है और अनुमान करने की इच्छा भी है, शिशादैषा भी है। तो पक्षता बनेगी कि नहीं, ये प्रश्न है। ठीक है। तो देखो शिशादैषा है सिद्धि है, तो शिशादैषा विरह सिद्धि, शिशादैषा विरह सिद्धि जो विशिष्ट होगा वो क्या है कि नहीं? नहीं है। देखो नहीं उसमें देखिए शिशादैषा विरह विशिष्ट सिद्धि नहीं है। तो जब विशिष्ट जो है वो उसका वो नहीं है तो विशिष्ट का अभाव
है, है विशिष्ट का अभाव अगर है तो वही विशिष्ट का अभाव क्या है? पक्षता। पक्षता। पक्षता तो विशिष्ट का अभाव है मतलब पक्षता बन गई। पक्षता है मतलब अनुमान कर सकते हैं। तो ऐसे हमारी बुद्धि में ये तो हमने अभी तैयार करके सब दिया है, बिना इसके अगर आपको समझना हो, अपने आप घटाना और अपने आप ऐसा कुछ बनाना हो कि भाई हम ऐसा कुछ तैयार करेंगे, इसका उपयोग चित्त सुखी में बहुत होगा। इसका मतलब इस ईशा दिशा विरह इसका नहीं, इस प्रकार की युक्ति का जिसमें दो चीज होंगी। जैसे यहाँ दो है, एक है शीशा दिशा विरह, एक है सिद्धि। तो चित्त सुखी में एक सबसे महत्वपूर्ण अनुमान आता है महाविद्या अनुमान। साधारण अनुमान से वो हट के है। अब वो यहाँ मैं उसको ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, केवल इतना समझ लो कि इस प्रकार की सोच आपको करनी होगी। ये तो अभी बना के दिया है आपको, लेकिन आपको ऐसे सोचना होगा। तैयारी मैं इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं प्रश्न करता हूँ, समझो सिद्धि नहीं है और शीर्षाधीशा भी नहीं है, पक्षता बनेगी कि नहीं? जी सर। बनेगी। कैसे बनेगी? Yes. जी सर। बनेगी। बताइए कैसे बनेगी? शीर्षाधीशा नहीं है, आप लोग भी कुछ मत बोलिए, यहाँ मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, होगा। जो अभाव है ना, मैंने कल क्या बताया था, वो अभाव जो है शीर्षाधीशा विरह विशिष्ट, विरह विशिष्ट सिद्धि, ऐसी सिद्धि, केवल सिद्धि का अभाव नहीं। समझो सिद्धि नहीं है, हमने कहा सिद्धि नहीं है तो सिद्धि का अभाव है, ऐसे नहीं। कैसे समझनी है वो पंक्ति? तो हाँ, शीर्षाधीशा विरह विशिष्ट सिद्धि है कि नहीं? शीर्षाधीशा विरह विशिष्ट सिद्धि नहीं है, क्योंकि शीर्षाधीशा विरह है लेकिन सिद्धि नहीं है। शीर्षाधीशा विरह विशिष्ट सिद्धि नहीं है, इसलिए सिद्धि का शीर्षाधीशा विरह विशिष्ट सिद्धि का अभाव है। अभाव होने से पक्षता हो गई। तो आपको पूछते हैं, शीर्षाधीशा है और सिद्धि नहीं है, पक्षता बनेगी कि नहीं? बताइए कैसे? शीर्षाधीशा का विरह नहीं है, सिद्धि नहीं है, तो शीर्षाधीशा विरह विशिष्ट सिद्धि नहीं हुई। शीर्षाधीशा विरह विशिष्ट सिद्धि का अभाव हुआ तो पक्षता बन गई। पक्षता होने से क्या होगा? अब अनुमान करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको घटाना होगा। आप बताइए, शीर्षाधीशा शीर्षाधीशा नहीं है और सिद्धि है, तो क्या होगा? अनुमान नहीं होगा, पक्षता नहीं बनेगी। क्यों नहीं होगी? शीर्षाधीशा नहीं है और सिद्धि है, तो नहीं। ऐसे बुद्धि में बिठाना होगा आपको। तो ये स्पष्ट हो गया सबको? ये जो बताया है वो ऑनलाइन सभी लोगों को ये स्पष्ट हुआ? जी सर। ये जो टेबल दिया है वो, हाँ। अब थोड़ी पंक्तियां देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 89, हाँ 89। पक्षताया लक्षणम, वो पंक्ति देखिए, ऊपर से 7वीं पंक्ति है। पक्षताया लक्षणम शीर्षाधीशा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव। शीर्षाधीशा उसमें क्या है देखो, शीर्षाधीशा पर्वते वह्नि अनुमितिर्जायताम इति वह्निम अनुमिनुयामि
इति वा इच्छा। शीर्षादेश का इसको क्या कहते हैं? अभिनयन दर्शयति, इसको कहते हैं अभिनयन दर्शयति। मतलब शीर्षादेश को व्याख्यान के रूप में बता रहे हैं, तो इसको भी अभिनय कहेंगे। अभिनय का अर्थ ये नहीं कि केवल हाथ से बताए तो ही अभिनय है। ये अभिनय न दर्शति आता ना, अभी भाष्य में आया था 2-4 दिन पहले। तो शीर्षादेश है वन्नी पर्वते वन्नी अनुमिति ही जायताम, मुझे पर्वत में वन्नी की अनुमिति हो ऐसी इच्छा, अथवा वन्निम अनुमिनुयामी, मैं वन्नी का अनुमान करूं ऐसी इच्छा। सिद्धि क्या है? सिद्धिस्तु पर्वतो वन्यमान इति आकार का निर्णय। एक बार अगर विषय स्पष्ट हो जाता है ना, तो पंक्तियां सरल होती है। आप भी जब पढ़ाओ, अगर एक तो खुद पढ़ो ठीक से, और जब पढ़ाते हो तो ऐसे ही पहले उसको समझ लो। सिद्धि क्या है? पर्वतो वन्यमान इति आकार का निर्णय है, यह है सिद्धि। निर्णय सति अनुमिति ही निरर्थिका सती न उत्पद्यत एवं। अगर निर्णय है तो अनुमिति निरर्थिका हो जाएगी, इसलिए न उत्पद्यते, अनुमिति की उत्पत्ति नहीं होगी। पर्वते शीर्षादेश यदि नास्ति सिद्धिश्च वर्तते। अभी एक दृष्टांत देते हैं, हमने 4 दृष्टांत देख लिए, एक बता रहे। शीर्षादेश नहीं है और सिद्धि है, तो क्या होगा? शीर्षादेश विरह, मतलब शीर्षादेश नहीं है तो शीर्षादेश विरह है और सिद्धि है। शीर्षादेश का विरह भी है, सिद्धि भी है, तो क्या होगा? तदा शीर्षादेश विरह विशिष्टा सिद्धि ही अनुमिति के प्रति प्रतिबंधक हो जाएगी। शीर्षादेश विरह विशिष्ट सिद्धि, इसमें उत्तेजक कौन है? शीर्षादेश। शीर्षादेश। और प्रतिबंधक कौन है? सिद्धि। सिद्धि। शीर्षादेश है उत्तेजक, प्रतिबंधक है सिद्धि। उत्तेजक के अभाव से विशिष्ट जब प्रतिबंधक होगा तो क्या होगा? नहीं, केवल इतना, पक्षता को छोड़ो, उत्तेजक के अभाव, सामान्य उत्तेजक के अभाव से विशिष्ट प्रतिबंधक होगा। Anumiti will not happen. कार्य नहीं होगा, आपको कहना जो भी कार्य करना है वो नहीं होगा। क्यों? कार्य प्रतिबद्ध हो गया है। अनुमिति दाह कोई शब्द का प्रयोग, क्योंकि ये तो सामान्य है। उत्तेजक प्रतिबंधक, इसको कहीं भी आपको लगाना है। वेदांत प्रक्रिया जो है, समझो ये उत्तेजक है, और मेरे राग द्वेष वासना ये प्रतिबंधक है, तो कार्य नहीं होगा। मतलब ज्ञान की जो उत्पत्ति हम चाहते हैं तो नहीं होगा। तो श्रवण भी हो रहा है, अगर प्रतिबंधक इसके अभाव में है, अगर प्रबल है तो ज्ञान हो जाना चाहिए। उत्तेजक अगर प्रबल है और प्रतिबंधक भी है तो भी वो ज्ञान करा देगा। जैसे इस दृष्टांत, अब यहाँ तो घटेगा कि नहीं भगवान जाने हैं, वेदांत के पक्ष में। तो प्रतिबंधकस्य अभाव है शीर्षादेश विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव। तो अगर अनुमिति प्रतिबंधिका हो गई तो अनुमिति नहीं होगी। शीर्षादेश विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव स एव पक्षता, तादृश पक्षता सहित परामर्श एव अनुमिति लक्षण घटक। पहले पक्षता हो गई, अब क्या कह रहे हैं? पक्षता सहित परामर्श, ये अनुमिति के लक्षण में एक घटक होगा। अनुमिति लक्षण घटक का अर्थ है अनुमिते लक्षणम, अनुमिति लक्षणम, लक्षणस्य घटकः, अनुमिति लक्षण घटकः। अनुमिति लक्षण घटको कहा? Pakshata sahita paramata. परामर्श
पक्षता सहित परामर्श हो गया, अनुमिति लक्षण घटक है। अब अनुमिति में जो पहले बताया था, क्या क्या बताया था? हेत्वविषयकत्वे सति पक्षता सहित परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम्। तो परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् कहा था, उसमें क्या जोड़ दिया हमने? पक्षता सहकृता। पक्षता सहकृत परामर्शजन्य। केवल परामर्शजन्य होने से कहाँ अतिव्याप्ति दिखाई थी? प्रत्यक्ष कौन सा प्रत्यक्ष? लेकिन कोई भी घट संशय उत्तर प्रत्यक्ष नहीं है। परामर्श संशयोत्तर प्रत्यक्ष अनुव्यवसाय प्रत्यक्ष में संशयोत्तर संशय उत्तर प्रत्यक्ष जो है, हाँ उसका ठीक है। तो आप लोगों को ये थोड़ा पकड़ में आ गया है ऐसा लग रहा है। प्रकृते पुरुषोयम इति प्रत्यक्ष कारणी भूतो यह पुरुषत्व व्याप्य करादिमान अयम इति आकारकः परामर्श निर्णयः तस्य तादृश पक्षता सहितत्वे अपि न निरुक्त प्रत्यक्ष कारणत्वम् अनुमितावेव पक्षतायाः हेतुत्वात्। प्रकृत में पुरुषोयम इति प्रत्यक्ष कारणी भूतो, पुरुषोयम ये परामर्श निर्णय है। यह निर्णय है कैसा? पुरुषत्व व्याप्य करादिमान अयम इति आकारक परामर्श निर्णय है तस्य तादृश पक्षता सहितत्वे अपि। इसमें पक्षता तो है लेकिन न निरुक्त प्रत्यक्ष कारणत्व, वो प्रत्यक्ष में कारण नहीं, क्योंकि इसका जो परिणाम हो रहा है वो प्रत्यक्ष हो रहा है। वो परिणाम हुआ, वो अनुमिति नहीं हुई, इसलिए कहा न निरुक्त प्रत्यक्ष कारण। अनुमितावेव पक्षतायाः हेतुत्वात्। पक्षता हेतु किसमें बनेगी? अनुमिति में। प्रत्यक्ष में पक्षता का कोई संबंध नहीं होगा, इसलिए उसका कोई वहां संबंध नहीं। अनुमितावेव पक्षतायाः हेतुत्वात्। अन्यथा प्रत्यक्षे अपि पक्षताया हेतुत्वे, अन्यथा का अर्थ बता रहे हैं प्रत्यक्ष अपि पक्षताया हेतुत्वे। प्रत्यक्ष में भी अगर पक्षता का हेतु हो जाए तो अन्य कहीं आपत्ति हो जाएगी। क्या होगी? धारावाहिक प्रत्यक्षस्य अनुदय प्रसंगः स्यात्। अन्यथा का अर्थ है अगर प्रत्यक्ष भी पक्षता के कारण उत्पन्न होता है, मतलब प्रत्यक्ष हो जाएगा कार्य, पक्षता होगी कारण अथवा हेतु। प्रत्यक्ष अपि पक्षताया हेतुत्वे धारावाहिक प्रत्यक्ष। धारावाहिक प्रत्यक्ष वेदांत परिभाषा में हमने देखा था, जैसे अयम घट है, ये घट का ज्ञान है। तो जब तक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष बना रहेगा न्याय पक्ष में, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो इसमें क्या क्या चाहिए घट के ज्ञान के लिए? बताइए कौन सी इंद्रिया? चक्षु इंद्रिय। फिर किसके साथ सन्निकर्ष? संयोग। संयोग। अरे सन्निकर्ष हो गया, संयोग सन्निकर्ष, ठीक है। फिर और क्या चाहिए? ज्ञान के लिए क्या क्या चीज चाहिए वहां? घट प्रत्यक्ष योग्यता भी। चलो घट चाहिए, प्रत्यक्ष योग्यता है, आलोक भी है, हो गया। मन चाहिए, मन चाहिए। आत्मा और से किसके साथ संयोग होगा? चक्षु इंद्रिय। मन का चक्षुर इंद्रिय के साथ और मन का आत्मा के साथ, सब चाहिए। घट के साथ चक्षुर इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय के साथ मन मन, मन के साथ आत्मा, आत्मा। तब ज्ञान होगा। तो धारावाहिक प्रत्यक्ष जो मानते हैं तो क्या होगा? अयम घटः अयम घटः अयम घटः, ये ज्ञान होते रहेगा, क्योंकि सभी चीज है। घट है, चक्षुर इंद्रिय है, मन है, आत्मा है, संयोग है। तो सब होने से जब धारावाहिक ज्ञान होते रहेगा, ऐसा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है। इसमें पक्षता है? ऐसे ज्ञान में पक्षता नहीं है।
तो कह रहे हैं कि धारावाहिक प्रत्यक्ष में पक्षता नहीं होने से प्रत्यक्ष से अनुदय प्रसंग प्रत्यक्ष उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पक्षता नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए पक्षता की आवश्यकता नहीं। तत्र शीर्षाधैषा विरह विशिष्ट प्रत्यक्षात्मक सिद्धे है सत्वात्। वहां शीर्षाधैषा विरह विशिष्ट प्रत्यक्षात्मकत्व वो तो है, लेकिन पक्षता नहीं होने से प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं होगा। तथा च कोई ये पूछेगा, हमको केवल इतना जानना है परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति, उसमें इतना सारा ये टीका चल रही है कोटि द्वय ये सब, और फिर शीर्षाधैषा। तो ये टीकाकार सबको, मतलब टीकाकार का प्रयोजन ये है कि एक तो जो वाक्य है उसको स्पष्ट कर देना, तो पूर्व टीकाओं से ही हो चुका है। अभी इनका प्रयोजन क्या है कि आपको अगले ग्रंथ के लिए तैयार कर देना, तो इसलिए थोड़ा अधिक बताते रहते हैं ताकि बुद्धि थोड़ी ठीक होने। तो पहले ही वही की वही 4 पंक्ति पढ़नी है तो हो जाएगा ग्रंथ, उसमें क्या है। तथा च पक्षता सहकृत परामर्शजन्य ज्ञानत्वं पुरुषोयम इति प्रत्यक्षे नास्ति इति न अतिव्याप्ति इति भावः। तथा च पक्षता सहकृत परामर्शजन्य ज्ञानत्वं पुरुषोयम, इस प्रत्यक्ष में क्या नहीं है मुझे बताइए। नास्ति दिया है, पुरुषोयम इति प्रत्यक्षे नास्ति, तो किम नास्ति? परामर्शजन्य ज्ञानत्वम, परामर्श पक्षता पक्षता सहकृत परामर्शजन्य ज्ञानत्वम नास्ति। पक्षता सहकृत परामर्शजन्य ज्ञानत्वम नहीं है, मतलब उसमें ज्ञानत्व तो है, पुरुषोयम ये प्रत्यक्ष में ज्ञानत्व तो है, पक्षता सहकृत परामर्शजन्यत्व नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है। अभी और थोड़ा अक्षरार्थ बताते हैं। अक्षरार्थस्तु शीर्षाधैषायाः, इसका अर्थ है पक्षे साध्य अनुमिति इच्छायाः, पक्ष में साध्य की अनुमिति की इच्छा। शीर्षाधैषाया समवायेन यो अभाव, उसके साथ समवाय संबंध से जो अभाव रहे। स्वरूप समवाय एतद उभय घटित सामानाधिकरण्य संबंधेन तद विशिष्टायाः सिद्धेः समवायेन अभाव इति। शीर्षाधैषा विरह, इसको बता रहे हैं। विरह का अर्थ है अभाव, तो शीर्षाधैषा विरह। यहाँ जो समवायेन दिया है ना, समवायेन यो अभाव है, वास्तव में इच्छा जो रहेगी वो समवाय संबंध से रहेगी। इच्छा कहाँ रहेगी? आत्मा में। आत्मा में। किस संबंध से? समवाय। और अभाव कहाँ रहेगा? उसी अधिकरण में स्वरूप संबंध से। प्रश्न है अभाव रहेगा कहाँ? स्वरूप संबंध से कहाँ रहेगा? अभाव उसके समवाय कारण में रहता है। जैसे घट का अभाव कहाँ होगा? घट में। घट का अभाव घट में कैसे होगा? घट का प्राग अभाव है समझो, तो घट का प्राग अभाव कहाँ रहेगा? कपाल में रहेगा। घट का ध्वंस अभाव कहाँ होगा? कपाल में होगा। तो यहाँ जो शीर्षाधैषा का विरह वो कहाँ होगा? आत्मा में। समवाय ने यो अभाव, स्वरूप समवाय एतद उभय घटित सामानाधिकरण संबंधेन, एक रहेगा स्वरूप संबंध से, एक रहेगा समवाय। इच्छा जो होगी वो समवाय संबंध से होगी, तो अभाव रहेगा वो स्वरूप संबंध से होगा। ये दोनों सामानाधिकरण्य से आत्मा में। तद विशिष्टाया सिद्धि, सिद्धि का अर्थ क्या है? निश्चय। निश्चय क्या है? प्रतिबंधक। प्रतिबंधक। निश्चय मतलब द्रव्य है, गुण है, कर्म है, क्या है?
गुण गुण, कौन सा गुण है? बुद्धि हाँ, बुद्धि। ज्ञान है, निश्चय एक प्रकार का ज्ञान है, और क्या है? ज्ञान कहाँ रहेगा? आत्मा में। तो सिद्धि कहाँ रहेगी? आत्मा में। शीशादीशा कहाँ होगी? आत्मा में। ऐसे सोचना है। तद विशिष्टाया सिद्धे है समवाय न अभाव। और वो जो सिद्धि है उसका सिद्धि का अभाव, तो सिद्धि जो रहेगी वो समवाय, समवाय न अभाव, समवाय न अभाव करके कि वहां समवाय संबंध से वो नहीं है, ऐसे सिद्धि अभाव। साध्य सिद्धि ही, देखो आगे, साध्य सिद्धि का अर्थ है पक्षे साध्य निर्णय। पक्षता अवच्छेदक विशिष्टे साध्यता अवच्छेदक विशिष्ट साध्य वैशिष्ट्य अवगाही निर्णय। साध्य सिद्धि कैसे होगी? पर्वतो वन्यमान। पर्वत में, पर्वत है पक्ष, पक्ष में साध्य का निर्णय, ये है साध्य सिद्धि। पक्षता अवच्छेदक विशिष्टे, जो पक्षता अवच्छेदक विशिष्ट कौन होगा? आप बताइए। पक्षता अवच्छेदक विशिष्ट, पक्षता अवच्छेदक क्या होगा? धूमवान पर्वत। पक्ष पक्ष पक्षता अवच्छेदक पक्ष होगा। पक्षता अवच्छेदक है पर्वतत्व, पर्वतत्व से विशिष्ट कौन होगा? पर्वत होगा। तो पक्षता अवच्छेदक विशिष्ट का अर्थ है पर्वते। साध्यता अवच्छेदक, साध्यता अवच्छेदक क्या होगा? वह्नित्व। वन्यत्व। साध्यता अवच्छेदक विशिष्ट कौन होगा? साध्य, वन्नी। तो साध्यता अवच्छेदक विशिष्ट साध्य, तद वैशिष्ट्य अवगाही, मतलब अवगाही ज्ञानम, यह है निर्णय है। इसका अर्थ क्या है? पर्वत वन्नी वाला है, पर्वतो वन्यमान। क्योंकि पर्वत में वन्नी का ज्ञान, वन्नी विशिष्ट पर्वत, ये हो जाएगा इसका अर्थ। साध्यता अवच्छेदक विशिष्ट साध्य वैशिष्ट्य मतलब वन्य विशिष्ट पक्ष हो गया पर्वत, वन्य विशिष्ट पर्व मतलब पर्वतो वन्यमान इति आकारकः। और अनुमिति का प्रतिबंधक मतलब पर्वतो वन्यमान इत्यादि अनुमिति प्रतिबंधकः, इसमें प्रतिबंधक, अनुमिति में प्रतिबंधक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।